हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट कल कौन से साइड में मोमेंटम कर सकता है और कौन सा पॉइंट पे लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस टाइम में हम लोगों ने डिस्कशन किया था निफ्टी 50 के अंदर में और निफ्टी बैंक के अंदर में। जैसे कि निफ्टी 50 का ये चार्ट लगा हुआ है, हम लोग डिस्कशन किया था कि अगर प्राइस इस रेंज का ऊपर ब्रेकआउट करता है, नो डाउट यहाँ पे एक मोमेंटम को देखने से मिल सकता है। और नीचे का साइड में ये लेवल था जिसके नीचे हम लोग प्लान किया था कि इसके नीचे भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है और बीच में जैसे कि एक्सपायरी है, अगर बीच में रहा तो ट्रेड नहीं करेंगे, साइड में जा सकता है। लेकिन आज का दिन हम लोग देखेंगे कि प्राइस बहुत ऊपर से आके इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, फिर मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखेंगे, मार्केट ऊपर के लेवल से डायरेक्टली आके इसको ब्रेक डाउन कर दिया, इसको रिस्पेक्ट ही नहीं किया, कंटिन्यू इसके नीचे जाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से मैंने एंट्री नहीं लिया। हाँ, अगर मार्केट यहाँ डायरेक्टली आए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देर रुकता, उसका बाद फिर से इस लेवल को ब्रेक डाउन करता तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता। बेसिकली इस तरह से जो ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, मोमेंटम ब्रेकआउट इसको बोला जाता है। क्लियर। और हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ऊपर हो ब्रेकआउट करे या नीचे ब्रेकआउट करे, दोनों ही साइड में कोई बड़ा टारगेट नहीं है। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि गैप फिल करने के लिए आएगा और एग्जैक्टली गैप फिल करके प्राइस यहीं पे इसको सपोर्ट मिल गया और यहीं पे क्लोज कर दिया। नो डाउट हम लोगों ने जैसे डिस्कशन किया था, मार्केट वैसे ही मूवमेंट किया है, वैसे बिहेव किया था। हम लोगों ने ऊपर के लिए बताया था कि 150 पॉइंट मतलब कि यहाँ से 500 यानी 500 के आसपास जा सकता था, अगर वो 100-150 पॉइंट ऊपर या तो यहाँ से 100-150 पॉइंट नीचे, और एग्जैक्ट ये गैप फिल करने के बाद प्राइस यहाँ पे ये क्लोज किया है। बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ नो डाउट, लेकिन आज का दिन कोई खास मेरे को एंट्री नहीं मिला क्योंकि मोमेंटम है, ये ब्रेकआउट की वजह से मैं एंट्री नहीं ले पाया था। ओके, उसके बाद से अभी थोड़ा सा डे टाइम में देखेंगे, समझेंगे कहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले एक याद रखिएगा बात कि यहाँ से एक मतलब कि बहुत ही बेहतरीन बाइंग आया हुआ है प्राइस के अंदर में, ये स्विंग है ऊपर में, यहाँ पे कंटिन्यू पहले भी रेंज बनाया था और यहाँ से सेलिंग आया था, और फिर से सेम जगह से इसको रेजिस्टेंस हिट करने के बाद यहाँ पे इसको एक सेलिंग देखने को मिला है निफ्टी 50 के अंदर में। अभी करंट प्राइस जहाँ चल रहा है ये पूरा मिड में है, सेंटर में, तो ऐसा लग रहा है कि क्लोजिंग ऊपर ही लेवल में यहीं पे कहीं पे करने वाला चांसेस है, क्योंकि मंथली क्लोजिंग होने वाला है, नजदीकी है, कल का दिन मंथली क्लोजिंग मिलेगा। तो चांसेस है कि या तो यहाँ पे कुछ देर बना रहे, इसी के अंदर में ट्रेड करके क्लोज कर दे, या अगर मान लीजिए कि क्लोजिंग और भी नीचे देना रहा नियर लो मंथली कैंडल में, तो हो सकता है कि इस लेवल को फिर से ब्रेक डाउन करे और ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है इसके नीचे तक आके यहाँ पे कहीं क्लोज कर सकता है। इसके बाद से जब ये यहाँ पे क्लोज करेगा तो हम लोगों को ना मंथली कैंडल दिखा रहा हूँ मैं, मंथली कैंडल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक क्लोजिंग मिल सकता है, क्योंकि अभी दिख रहा है ये रिजेक्शन लेके बीच में क्लोजिंग किया हुआ है, ये मंथली मंथली कैंडल का चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे भी ये चल रहा है। तो अगर मंथली क्लोजिंग अगर इसको देना है नीचे का साइड में, तो हो सकता है कंटिन्यूएशन में एक और हमको ट्रेड देखने को मिल सकता है, कंटिन्यूएशन में एक और मोमेंटम को देखने को मिल सकता है कल का दिन। और कल का दिन एक हम लोग कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, सिंपल यहाँ पे जहाँ से बाइंग हुआ है इस लेवल को ध्यान पे रखेंगे कि इसका नीचे का प्राइस आता है तो लोग ट्रेड ले सकते हैं। ये 23,900 का अगर नीचे प्राइस आता है तो हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन बेस्ट रहेगा कि प्राइस यहाँ पे ही ओपन हो और यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब कि 15-20 मिनट, आधा घंटा इस रेंज के अंदर में ट्रेड करें। उसके बाद से यहाँ पे आधा घंटे के बाद ये ब्रेकडाउन करे, तो यहाँ से कम और भी 200 से 250 पॉइंट तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं। चांसेस है कि ये 750 या 700 23,700 तक 200 पॉइंट मान के चलते हैं कि 700 23,700 तक ये आ सकता है। चांसेस हाई है कि अगर ये ब्रेकडाउन किया तो यहाँ क्लोजिंग कर सकता है, मंथली क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग बेरिश दिखने को लगेगा। उसके बाद से अगर मान लीजिए प्राइस ऊपर का साइड मूवमेंट कर रहा है, तो हम लोग कहाँ से बाइंग करेंगे? सबसे पहले से बाइंग को अभी थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसको मतलब कि रेजिस्टेंस फ़ील करके सेलिंग दिखा चुका है, तो कभी न कभी अच्छा बाइंग इसका ऊपर ही आने वाला है। हाँ, हो सके इंट्राडे में प्राइस थोड़ा-सा ऊपर जाके पुल करके यहाँ पे कहीं ट्रेड करके और क्लोज़ करे, तो उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, कंटिन्यूअस में प्लान करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम हुआ है। चांसेस है कि अगर इसके अंदर में आधा 1 घंटा रुका, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, आधा 1 घंटा रुका और उसके बाद से कंटिन्यूएशन में ये ब्रेकडाउन करता है, चांसेस है कि फ्लो में नीचे के साइड में मोमेंटम करते हुए आ सकता है। ओके, और थोड़ा-सा निफ्टी बैंक को देखेंगे। देखिए निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का दोनों ही चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो निफ्टी बैंक का जो चार्ट है ये कहीं न कहीं खास मोमेंटम नहीं किया जिस साइड में हम लोग को ट्रेड करना था। यहाँ पे दिख रहा है, मैंने क्या समझाया था कि 500 600 के पास हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे और यहाँ पे जो टारगेट रहेगा 400 पॉइंट ये से मोमेंटम का टारगेट रहेगा। लेकिन ये 52,800 का पास से ही ये सेलिंग आया और बहुत ही बेहतरीन सेलिंग आया। देखिए एक एक बात हमेशा याद रखिए, जहाँ भी आपको लग रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेकआउट कर रहा है, क्लियर? तो पहला चीज़, इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्टली खुला और खुल के जाके ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद ये ब्रेकआउट फेल हो गया, सस्टेन्स नहीं किया। और जब भी ब्रेकआउट फेल होता है ना,
गेन्स में बहुत बड़ा मोमेंटम होता है, हमेशा ये बात याद रखना। निफ्टी 50 का चार्ट और निफ्टी बैंक का चार्ट दोनों ही अलग है, क्योंकि निफ्टी 50 का चार्ट में देखोगे जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक ही नहीं किया था, वो नीचे से ही ये मतलब कि रिवर्स हो गया था। लेकिन ये निफ्टी बैंक में शार्प में, मतलब अगर मैं निफ्टी बैंक में ट्रेड करता तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि ये ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये एंट्री यहाँ पे मिल रहा था। लेकिन अगर निफ्टी 50 को एक बार मैं फिर से लगा के दिखाऊँ, निफ्टी 50 में ऐसा सिनेरियो नहीं था, क्योंकि ये अपना जो हायर लेवल को ब्रेक ही नहीं किया था, यहाँ जितना भी हाई लगा था इसको ब्रेक ही नहीं किया था। इसी रेंज में ट्रेड करने के बाद ये ब्रेकडाउन करके कंटिन्यू नीचे का लेवल को ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक मिस हुआ एंट्री। कोई दिक्कत नहीं, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ट्रेडिंग के अंदर में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे ट्रेड करके कोई फायदा नहीं है, आप उस दिन को अवॉइड करो, सिंपल। मैं भी अवॉइड करता हूँ, जहाँ पे मेरे को कुछ डाउट होता है तो मैं अवॉइड करता हूँ, सीधा मैं ट्रेड ही नहीं करता, क्लियर। तो यहाँ पे अभी निफ्टी बैंक को हमको ट्रेड करना है, तो निफ्टी बैंक में एक प्लस पॉइंट है ट्रेड करने के लिए। निफ्टी बैंक में हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी है, कल का दिन बहुत ही बेहतरीन, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। थोड़ा-सा मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूँ। कहीं न कहीं यहाँ पे दिख रहा है, ये ठीक है, ये रेजिस्टेंस तक गया, ओके, ब्रेकआउट करके फेल हुआ। लेकिन अभी भी ये कहीं न कहीं जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके कहीं मूवमेंट नहीं किया है। कहीं न कहीं अगर हम लोगों को कल का दिन ये लो ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, तो इसका गैप अभी भी पेंडिंग है, चांसेस हाई है कि गैप फिल करने के लिए आ सकता है। निफ्टी 50 अपना गैप फिल कर चुका है और निफ्टी बैंक अपना गैप फिल नहीं किया। सिंपल, अगर निफ्टी बैंक गलती से भी, मैं 50 में दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना कि एग्ज़ैक्ट कहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना चाहिए। सिंपल, अगर ये निफ्टी बैंक 51,800 के नीचे निकलता है, तो यहाँ से 400 पॉइंट अराउंड ये टारगेट रहेगा, चांसेस है कि 400 पॉइंट ट्रैवल कर सकता है। ये 400 पॉइंट नीचे आ सकता है, 800 के नीचे जब निकलेगा तो। उसके बाद से अगर मान लीजिए गलती से भी निफ्टी में कल गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होने के बाद कल का दिन पूरा ही ट्रेड को अवॉइड करना होगा, खास करके निफ्टी बैंक या निफ्टी 50 दोनों में ही। अगर गैप अप ओपन हो रहा है अराउंड 1% के आस-पास में, या मान लीजिए कि थोड़ा-सा कम भी, 0.7% का गैप अप हो रहा है, तभी इसको अवॉइड करें, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, मैं बार-बार रिपीट करता हूँ, प्रीवियस टाइम में यहाँ पे एक स्विंग लगा है और यहाँ पे एक स्विंग लग रहा है। तो अगर ये बीच में अगर ओपन होता है ना, ये बीच में साइडवेज वोलेटिलिटी रहेगा, कहीं मूवमेंट नहीं करेगा, हमेशा ये बात को याद रखिएगा। हाँ, हम लोग को एक ही ट्रेड मिलेगा निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में, बेस्ट रहेगा निफ्टी बैंक कल के लिए, क्योंकि अगर इस रेंज के अंदर में ये मतलब ओपन होके नीचे ब्रेकडाउन करता है, तो निफ्टी बैंक का गैप फिलिंग नहीं हुआ है, चांसेस है कि गैप फिल करने के लिए आ सकता है। और इसका जो गैप है ये कम से कम कहाँ तक आ सकता है, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ। हाँ, 51,000 ऐसे 200 भी दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए 51,300 तक टारगेट है, 4 300 400 मैंने बताया था, 400 पॉइंट 300 पॉइंट हमको मिल सकता है कल के दिन, कहीं न कहीं चांसेस हाई है। आई होप आपको ये एनालिसिस वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।